इस वीडियो में आप सुनेंगे कि कैसे रोगों और कष्टों की स्मृतियां नष्ट होने से ही रोग और कष्ट पूरी तरह नष्ट होते हैं। जब तक स्मृतियां पूरी तरह नष्ट नहीं होंगी, हमें रोग और कष्ट दोबारा होते रहते हैं। स्मृति है तो बार बार रोग बनेगा। तमाम वो कष्ट और रोग आपके नष्ट हुए जो आपके जीवन में नहीं जाते। जिंदगी भर दवा खाते रहते, चबाते रहते, चबैना की तरह मरते मरते खाते रहते। लोग सोचते भैया इलाज चल रहा है, कौन सा इलाज है ये। डॉक्टर साहब कहते जिंदगी भर दवा खानी, खाते रहना। तुम्हारी क्या उल्टी दवा है भाई जो जिंदगी भर खानी है। दवा का अर्थ होता उपाय। आज उपाय किया, आज घाव हुआ, घाव में मलहम वलहम लगाया, बाहर से सुरक्षा मिली, अंदर से शरीर ने ठीक कर दिया उसको। अब ठीक, अब नहीं आपको ज़िंदगी भर मलहम लगाना है इसी जगह पे। आप लगाओगे ज़िंदगी भर मलहम, क्या मलहम वहाँ पे, मलहम वहाँ पे। तो ऐसे ही कर दें डॉक्टर साहब की दवा खिला के स्वस्थ कर दें और फिर कह दें भैया खा लिया आपने 6 महीने, साल भर, 2 साल दवा खा ली, अब आप ठीक। तो नहीं, ये ज़िंदगी भर खानी। बीपी है, ज़िंदगी भर दवा खाओ। अच्छा शुगर है, ज़िंदगी भर दवा खाओ। अच्छा थायराइड है, ये लो ज़िंदगी भर दवा खाओ। तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल रिकरिंग खाता खोल दिया आपको। अच्छा डिप्रेशन है, दवा खाओ ज़िंदगी भर। एंजाइटी होती है, ज़िंदगी भर खाओ। सीजोफ्रेनिया है, कोई कष्ट है मानसिक, सारे रोग, ज़िंदगी भर दवा खाओ। होता क्या है, कभी भी ठीक नहीं होते। तो आपके वो रोग कष्ट जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, घबराहट, बेचैनी, खूब उलझन होना, डिमेंशिया है, ड्यूअल पर्सनालिटी है आपको, स्प्लिट पर्सनालिटी है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर है, या सिजोफ्रेनिया है, नकली भूत प्रेत की बीमारी है जो दरबार में एक ही दिन में ख़त्म हो जाती। नकली भूत प्रेत की बीमारी कहाँ चली जाती भाई, आपके भूत प्रेत कहाँ चले जाते एक ही दिन में, कहाँ टहलने चले जाते, भाग जाते। नहीं, ज़िंदगी भर चले जा रहे हैं प्रेत राज सरकार जिंदाबाद करते हुए, हाजिरी लगाने जा रहे हैं। काहे जा रहे हो, पेशी आ रही, हाजिरी लगाने जा रहे हैं। हर महीने 15 दिन में दरगाह चले जा रहे हैं, मज़ारों में चले जा रहे हैं। तमाम झाड़ फूक टोना टोटका करने वाले ओझा सोखा ये सब बैठे जितने नालायक बदतमीज झाड़ फूक वाले, वहाँ चले जा रहे हैं आप, और कष्ट लाद के चले आ रहे हैं उल्टा, और कष्ट और कष्ट और कष्ट। जितना किया ज़िंदगी में कष्ट बढ़ते ही गए। ज्यों ज्यों की दवा मर्ज बढ़ते ही गया बजाय समाप्त होने के। वो उसका रास्ता स्वस्थ होने का नहीं। स्मृतियाँ नष्ट नहीं होंगी, रोग नष्ट नहीं होंगे, फिर दोबारा होंगे। क्या कारण है, कैंसर होता है, डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब कैंसर, अच्छा बायोप्सी हो गई, हाँ भैया ये आपके कार्सिनोमा है, अब क्या होगा, अब आपका कीमो होगा, चलिए कीमो हो गया। अब सर्जरी होगी, चलिए सर्जरी हो गई। अब बोले रेडिएशन होगा, वो भी हो गया। अब आपको एक पर्चा निकाला उन्होंने, उसके बाद ये देखिए अब आपकी नील रिपोर्ट आ गई, अब आपको कोई कैंसर नहीं है। आप बड़े खुशी, पूरा परिवार खुशी एकदम, भैया आप कैंसर आंसर गया। पता लगा 2 साल बाद फिर से कुप्पा ऐसा मुँह फूलना शुरू हुआ, फिर से पेट फूलना शुरू हुआ। डॉक्टर साहब हाँ भाई ये तो कैंसर हो गया, रिपीट हो गया, दोबारा हो गया। तो अब क्या होगा, फिर से वही प्रक्रिया होगी, फिर वही, फिर एक रिपोर्ट निकाली डॉक्टर साहब ने, ये देखो नील, अब कुछ नहीं। आप फिर खुशी, तिवारा, फिर डॉक्टर साहब, तिवारा, फिर डॉक्टर साहब, फिर पेट फुलाए पहुँचे डॉक्टर साहब फिर 3-4 बार किया, फिर पहुँचे, भाई अब कुछ नहीं हो सकता है, अब दवा भी बंद, इलाज बंद, अब घर जाओ। तो क्या करें डॉक्टर साहब, अब घर जाओ आराम से मर जाओ, अब कोई इलाज नहीं आपका। डॉक्टर साहब ने जो करना था चीर फाड़ आपके शरीर की गट डाली, और जो चित्त में स्मृतियाँ पड़ी हैं, कर्म भोग पड़े हैं, उन्हें कौन चीरे फाड़ेगा। वो हैं तो बार बार होता है। स्मृतियों के कारण बार बार रोग उत्पन्न होता है। स्मृति है तो बार बार रोग बनेगा, उसे बंद करने वाला, रोकने वाला कोई पृथ्वी पे नहीं। ये कृपा कोई पूर्ण गुरु ही कर सकता है। ये कृपा पूर्ण गुरु के कारण शिव और शक्ति जहाँ पर एक साथ हैं, सिर्फ वहीं कृपा बरस सकती है। वो स्थान आपका है, वो करौली शंकर महादेव धाम, ये दरबार आपका जहाँ ये होता है, अन्यथा ये धरती पे कहीं नहीं होता है। ये
सृष्टि में नहीं है कहीं कि आपके रोग कष्ट चले जाएं, स्मृति नष्ट हो जाए। तो ये स्मृतियाँ यहाँ नष्ट होती, इसलिए आपके रोग कष्ट जाते हैं, आपके असाध्य रोग भी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो ये सारे सब गंदगी रोग का कारण आपकी स्मृतियाँ हैं, जन्मों जन्मों की स्मृतियाँ जो नष्ट हो गई। अभी आपका भूतकाल बंद है, सभी का दरबार ने बंद कर दिया। आप पीछे का कुछ भी नहीं देख सकते, पूरी दम ताकत लगा लीजिए। आप दरबार कैसे आए थे, आंख बंद करके आप देखिए, आपको दिखेगा भी नहीं, चेक कर लीजिए। अभी आप बाहर से यहाँ कैसे आके बैठे थे, ये भी नहीं दिखाई देगा, भूतकाल हो चुका ना, वो नहीं दिखेगा आपको। कैसे आए थे देखिए, विजुअल करिए, देखिए विजुअलाइज, कुछ नहीं दिखाई देगा, एकदम बंद, ब्लैक आउट, कुछ नहीं दिखाई देगा, सब बंद है। ये वो दरबार है, कुछ दिखाएगा ही नहीं आपको पीछे का, सब खत्म। तो आपका भूतकाल ही बंद है, समझ में आया? तो इसलिए आप अच्छे हो। तो आपके तमाम शरीरों के कष्ट, रोमेटिक आर्थराइटिस है, जोड़ जोड़ में दर्द, रीढ़ की हड्डी के सारे कष्ट, स्पाइन से में जो होते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से ले करके और आपके पूरे शरीर में जो भी रोग और कष्ट हैं वो सभी आपके नष्ट हुए हैं, कुछ भी शेष नहीं है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रहा हो, चाहे आपके लंबर स्पॉन्डिलाइटिस रहा हो, डोर्सल की हड्डियों के कोई कष्ट रहे हों, डिजनरेटिव चेंजेस रहे हों, उनके कष्ट रहे हों, घुटना उठना आपके सब नए हो गए, आपकी कमर अमर सब नई, कूले उले सड़ रहे थे सब अच्छे, ना माइग्रेन है, ना कोई छाती में दर्द है, ना कोई पेट में दर्द है, कहीं पर भी कोई कष्ट आपके शेष नहीं है। आप एकदम अच्छे पवित्र होके बैठे हो। Please like, share and subscribe channel.